अहमदाबाद स्टेडियम में मौजूद थे। मतलब लिटरली अगर मैं भी ऐसी सिचुएशन में हूं तो अनकंफर्टेबल हो जाऊं। वकील ने ज़ैनब अब्बास पे साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की थी। उसकी वकील ने अब ये मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट भी जो है, पॉलिटिक्स तो है ही है हमारी स्पोर्ट्स में, तो लिहाजा अगर रिजवान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दी की बात कर ली, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था और कोई पाकिस्तान से भी गिला करूंगा, शिकायत करूंगा। पीसीबी को तो छोड़ देना, पीसीबी तो वो है कि जी मेरी कुर्सी चाहिए, मुझे इंडिया जाना है, भारत जा रहे हैं। सबको पता था कि हम अहमदाबाद जा रहे हैं, सबको पता था कि वहां पे क्राउड हॉस्टाइल है, सबको पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, मगर हमने अपने आप को डिग्रेड कर, तो सबको पता था। कम से कम हम ये तो अड़ जाते हैं कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। कह तो सकते थे, आप अड़ तो सकते थे, पता नहीं क्या में हमारे 10,000 लोग भी होते, 1,30,000 का क्राउड था, उन बेचारे 10,000 का तो कीमा बन जाता। शायद उनमें से किसी का नतीजा हो सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा हाल नहीं है जो हरकतें उनकी जानिब से सामने आ रही हैं। अब मैं यहाँ बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का ये वकील है, भारतीय इंतहा पसंद वकील, जिसने अब आईसीसी को बाकायदा तौर पर दरखास्त लिखी है, शिकायत की है। मोहम्मद रिजवान ने नीदरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान नमाज क्यों अदा की, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस कदर के घटिया जहन का बंदा है, उसको फिर मीडिया कवरेज भी दे रहा है। ये इंतहाई हैरानकुन बात है कि भाई अगर कोई नमाज अदा कर रहा है, मैच में खलल तो नहीं डाला, ये हर किसी का अपना उसका फर्ज है, नमाज वो अदा करना चाह रहा है, तो उसमें आपको क्या तकलीफ हो सकती है, का किरदार नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताएं, जो मोहम्मद रिजवान को जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो उनके ऊपर तो फिर पाबंदी लगनी चाहिए, पूरी भारतीय टीम के ऊपर, भारतीय कौम के ऊपर, कि वो ग्राउंड में बैठने के काबिल नहीं है। ग्राउंड में बैठकर ये उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, मजहबी रंग देते हैं। अगर इस तरह है तो फिर इस तरह से ही है। तो ये जो भारतीय वकील की जानिब से कहा जा रहा है और मीडिया जिस तरह उसको कवरेज दे रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो हमें भी समझ नहीं आ रहा, हम भी कोई पागल हुए हैं, एक ऐसे बेवकूफ़ इंसान को कवरेज देते हैं जिसकी आईसीसी खुद तरदीद कर चुका है। तो फिर ये भारतीय जो वकील है, ये कौन होता है इस तरह के सवाल करने वाला? हमें तो पीसीबी के ऊपर हैरत हो रही है कि अभी तक बेगैरती करके बैठे हुए हैं। कम से कम एक सीधा जवाब दे उनको कि ये क्या तुमने लगाया हुआ है, और तुम्हारे तमाशा ही है, ग्राउंड में जय श्री राम शुरू कर देते हैं। अगर उनके पास मजहबी राइट है तो क्या रिजवान के पास नहीं है? और जहाँ तक फ़लस्तीन के नाम फतह करने का, जो नाम करने की, और जब हमारे खिलाड़ी ग्राउंड में जाते हैं तो उनके ऊपर हुटिंग की जाती है, घुटन के माहौल में किस तरह हमारी टीम खेल सकती है? आईसीसी को धमकी देना चाहिए कि अगर दोबारा इस तरह की चीज हुई तो हम ये टूर्नामेंट छोड़कर चले जाएंगे। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। अब सोचें जरा कि केस किस बात पे किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे, मैच, और रिजवान है वो नमाज पढ़ते नजर आए, तो विनीत जिंदल साहब जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सीधा जाके कोर्ट में केस कर दिया नई दिल्ली में। अब देखो जरा यार, केस जो है वो किस बात पे किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो अपना एक मजहबी फरीजा सर अंजाम दे रहे थे, वो स्लोगन जो नारे लगा रहे थे। आप किसी को जाकर डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। मोहम्मद रिजवान ने किसी फैन को, किसी प्लेयर को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, और मोहम्मद रिजवान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वो जाकर कोई भी किसी के सामने नमाज नहीं अदा कर रहा था। वो डोमेस्टिक मैचेस में भी ये करता है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये करता है। और आपने ये भी लिख दिया कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट मैच में 2021 में जो पाकिस्तान दुबई में 10 विकेटों से जीता था, उधर भी यही किया था, तो उन पर केस करें। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर ले जितने केसेस करने हैं। मोहम्मद रिजवान डटा हुआ है, वहीं पे खड़ा हुआ है। लीडिंग रन स्कोरर वर्ल्ड कप का ऐसे नहीं बना था, ऐसे ही नहीं उसने 49 आपके अगेंस्ट किया था। आपको थरथरी मची हुई थी ना, शिवरिंग हो रही थी उससे, जब तक वो बैटिंग कर रहा है आपके चांसेस नहीं थे। अहमदाबाद के क्राउड को उसने चुप करा दिया था, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन भी गिरती थी। उधर मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी थी जब वो ग्राउंड के अंदर, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान के ऊपर 14 तारीख को जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, उसी दिन उसी वकील ने, जिनका नाम जो वनीत जनरल बताया जा रहा है, उन्होंने मोहम्मद रिजवान के ऊपर हैवी किस्म का केस किया है। पाकिस्तान में अब जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि अब आईसीसी के आगे ये बात की जाए और इंडिया के ऊपर भी केस करवाया जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जब आउट होकर वापस गए थे तो मोहम्मद रिजवान को क्राउड में जय श्री राम की जो है आवाजें लगाई गई थी। रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी। मैं भी मुसलमान हूं, ठीक है, हम अगर मैं किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूं तो कोई फिर मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। उसने अपना रिलीजन शो किया, ठीक है। इंडियन क्राउड ने अपना रिलीजन शो किया जय श्री राम बोल के, इससे आगे तो बात ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है, वो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, वो अपनी टीम को चैलेंज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाईजान, उनके घर में क्रिकेट हो रही है, वो उनका हक बनता है। और पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और वो अपने मुल्क को छोड़ के आपको सपोर्ट करें, पागल हो गए हो, नशे में हो। वो जय श्री राम पे भी केस किया जाए। भाई, किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, अगला आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, इससे ज्यादा बात ना किया करो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।